तो इस फिल्म की शुरुआत होती है टाइटैनिक मूवी के एंडिंग सीन को दिखाते हुए। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब एलिजाबेथ अपनी जान बचाने के लिए उसमें से एक लाइफ बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत के केबल के टूटने की वजह से वो लाइफ बोट भी पानी में गिर गई। सभी लोग भी पानी में गिर गए, लेकिन एलिजाबेथ बहुत ही मुश्किलों से अपनी जान बचाते हुए उल्टी लाइफ बोट के ऊपर ही चढ़ गई। चार्ल्स ने एलिजाबेथ के बॉयफ्रेंड ने दूर से ही एक आइसबर्ग के ऊपर से एलिजाबेथ को देख लिया और उससे आवाज लगाई। वो उसकी जान बचाना चाहता था, इसीलिए ठंडे पानी में तैरते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच जाता, यहाँ पर एक लाश एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेती है और सीन यहीं से कट होकर हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब लोगों ने दोबारा टाइटैनिक जहाज बनाया है टाइटैनिक 3 के नाम से। मजेदार की बात थी कि इस टाइटैनिक ने आज उसी रूट से गुजरना था जिस रूट से काफी सालों पहले असली टाइटैनिक गुजरा था। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पे एक व्लॉगर कपल भी था जो इस टाइटैनिक जहाज में चढ़ने वाला था। ये लोग जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो इनके फैंस इन्हें घेर लेते हैं। इसी सब के दौरान हमें इस टाइटैनिक की कैप्टन रोज को भी दिखाया जाता है। रोज बताते हैं कि यहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी हैं जो इस टाइटैनिक की हिफाजत करेंगे, क्योंकि इस टाइटैनिक के अंदर असली टाइटैनिक की कुछ इंटेक चीजें भी रखी हैं जो बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। अब सीन कट होता है और हमें इसी जहाज के अंदर एक अजीब लड़की को दिखाया जाता है। वो बैग के अंदर से निकली थी और उसकी हरकतें मशकूक थी। बैग से निकलने के बाद वो चुपके से टीम के चेंजिंग रूम में जाती है और वहाँ से एक यूनिफॉर्म चुरा कर पहन लेती है। तैयार होने के बाद वो म्यूजियम साइट पर आ गई, जहाँ पर पुराने टाइटैनिक की चीजें रखी हुई थी। वो यहाँ पर वायलिन उठाकर उसे देखने लगी। उसे ऐसा करते देखकर यहाँ पर मैनेजर आ गया और उसे डांटने लगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती था और काफी सालों बाद डूबे हुए टाइटैनिक में से निकाला गया था। अगर ये बिकता तो ये बहुत ज्यादा पैसों में बिकता। मैनेजर अब उसे डांटने लगा तो यहाँ पर एक और क्रू मेंबर भी आ गई उनकी लड़ाई खत्म करवाने के लिए। तब इस लड़की ने उन दोनों से कहा कि तुम्हें मरने वालों की चीजें समुद्र से नहीं निकालनी चाहिए थी। मरने वालों की चीजों को उनके साथ ही दफनाया जाता है और अब देखना तुम सब पर श्राप आ जाएगा। उसकी बातों पे कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन जाने से पहले कि लड़की यहाँ से एक पिन और एक गोल्ड कॉइन चुरा कर ले जाती है। दिखाया गया कि अब वो लड़की इस शिप के सबसे निचले हिस्से में थी और उसके पास कुछ अजीब और गरीब चीजें थी। वो यहाँ पर कुछ करने लगी। साफ पता चल रहा था कि वो काला जादू कर रही है। उसने इस टाइम पुराने टाइटैनिक के कैप्टन की पिक्चर यहाँ पे रखी और उनकी सोल को जाग जाने को कहा। दूसरी तरफ दिखाया गया कि वो व्लॉगर्स मिया और जैक्सन अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। पूरा जहाज दिखाते दिखाते अपने व्यूअर्स को वो नीचे की तरफ आ गए, जहाँ पर वो लड़की काला जादू कर रही थी। उनकी नजर इस लड़की के ऊपर भी पड़ गई। वो काफी अजीब हरकतें कर रही थी, जिसकी वजह से ये डर गई। एकदम से जब पीछे से दरवाजा खुला तो ये दोनों डर गए, लेकिन पीछे से फिर इनकी एक फैन आई थी इनके साथ पिक्चर लेने के लिए। सामने वो लड़की जो काला जादू कर रही थी, इनके इतने शोर करने के बावजूद भी उसका ध्यान नहीं भटका और अब अजीब तरीके से ये पूरी टाइटैनिक शिप हिलने लगी। इन व्लॉगर्स का कैमरा भी बंद हो गया, जिससे जैक्सन ने डरकर इनसे कहा कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हमें कैप्टन को दिखाया गया कि उसका भी लैपटॉप बंद हो गया था और वो समझ गई कि शिप में किसी किस्म की खराबी हुई है, जिसकी वजह से दुनिया से उनका कनेक्शन टूट गया है। यहाँ वो लड़की जो जादू कर रही थी, अब उसके सामने कैप्टन की आत्मा यानी रूह भी आ गई और हमें पता चला कि ये कैप्टन उसके ग्रैंडफादर हैं। कैप्टन के अलावा भी बहुत सी सोल्स अब इस टाइटैनिक पे आ चुकी थी, जो लोगों को तो नहीं दिखाई जाती लेकिन व्यूअर्स को दिखाई जाती हैं। यहाँ जैक्सन और मिया जब एक साथ इस शिप को अभी भी एक्सप्लोर कर रहे थे तो अचानक उन्हें बहुत ही खूबसूरत वायन की आवाज सुनाई दी। इन लोगों ने इधर उधर देखा तो ये समझ नहीं पाए कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन ये धुन इतनी खूबसूरत थी कि ये दोनों डांस करने लगे। एकदम से ये धुन इतनी ज्यादा बेकार हो गई कि इनके तो क्या पूरे शिप वालों के कानों में गूंजने लगी। मिया ने जैसे ही जैक्सन को छोड़कर अपने कान पकड़े तो दूसरी तरफ दिखाया गया कि किसी ने अंधेरे से निकलकर जैक्सन को अंधेरों में खींच लिया था। मिया ने जब इधर उधर मुड़कर देखा तो जैक्सन कहीं नहीं था। वो परेशान हो गई, उसे लगा कि शायद जैक्सन उसे छोड़ गया है। इतनी ही देर में मैनेजर का वहां से गुजरना हुआ तो मिया को अकेले देखकर वो मिया को अपने साथ चलने को कहता है। मिया मैनेजर से कहती है आप चले, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। जैसे ही वो फोन लेने के लिए पीछे मुड़ी, उसके सामने आ गया वही भूत जो वायलिन बजा रहा था
और इस मर्तबा वायलिन बजाकर उसने मिया की जान ही ले ली। थोड़ी देर बाद अब गार्ड्स की नजर मिया की लाश पे पड़ गई और उनके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि आखिर मिया की मौत कैसे हुई। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि कंट्रोल रूम में सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। कैप्टन ये देखकर परेशान हो चुकी थी। कैप्टन ने पूरे सिस्टम को रीबूट करने को कहा। इतने में ही अब उसके पास गार्ड भी आ गए जिन्होंने उसे मिया की मौत की खबर दी। ये सुनकर वो फौरन उस जगह पर आई जहाँ पर मिया की लाश थी। मिया बहुत मशहूर थी, सब जानते थे कि वो एक व्लॉगर थी। कैप्टन यहाँ पर उसके हस्बैंड जैक्सन के बारे में पूछती है और फिर इन लोगों से मिया का फोन ढूंढने को कहती है, क्योंकि ये लोग हर टाइम लाइव स्ट्रीम करते रहते थे। उनकी लाइव स्ट्रीम से इनको बहुत कुछ पता चल सकता था। सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ दिखाया गया कि एक जगह इंजीनियर अकेले बैठा ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ का कम्युनिकेशन नेटवर्क दोबारा दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक भूत आ गया। भूत को देखते ही उसका डर से बुरा हाल हो गया। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाता, वो भूत अपनी ताकत से यहाँ का एक पाइप तोड़कर उसके सर पे वार करके उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर कैप्टन और सभी गार्ड्स मिलकर अभी मिया के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इन्होंने मिया की जब आखिरी वीडियो देखी तो उसमें देखा गया कि डांस करते हुए एकदम से जैक्सन धुएं में गायब हो गया था। जिसके बाद यहाँ पर मैनेजर आया था। मैनेजर ने मिया से कुछ बात की और वो चला गया। बाद में जब मिया कैमरे के पास आई तो उसके चेहरे पे बहुत अजीब सा डर था, जिसके फौरन बाद वो मर गई। इस फुटेज को देखने के बाद इन्हें लग रहा था कि कहीं मिया के मर्डर के अंदर मैनेजर का तो कोई हाथ नहीं। यहाँ पर अब मैनेजर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया और कैप्टन ने उसे बताया कि मिया मर चुकी है। देखो, मुझे साफ पता है कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, क्योंकि शिप की सीसीटीवी फुटेज में भी बार बार तुम ही नजर आ रहे हो जो जैक्सन से लड़ रहे थे, और हमें लगता है कि जैक्सन के गायब होने के पीछे भी तुम्हारा हाथ है। मैनेजर को समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। वो बार बार इन्हें समझाने लगा कि वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं है। सीन कट होकर अब हमें दोबारा उस जादूगरी लड़की को दिखाया जाता है जिसने दोबारा जादू किया और इस टाइटैनिक 3 का इंजन चलने लगा। ये चीज जैसे ही कैप्टन को फील हुई कि अब ये शिप चल रही है तो वो फौरन ही कंट्रोल रूम में आई, क्योंकि उन्होंने इंजन बंद किया हुआ था और काफी देर से ये लोग सी के दरमियान में खड़े थे। कंट्रोल रूम में आते ही उसने सबको डांटना शुरू कर दिया कि जहाज को चलाया किसने। लेकिन यहाँ पर सब लोग उसे एक और शॉकिंग न्यूज देते हैं कि यहाँ के सभी कंट्रोल्स हैक हो चुके हैं और वो अब इस शिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कैप्टन के कहने पर ये लोग सिस्टम को रिबूट भी कर चुके थे, लेकिन अभी तक सिस्टम उनके कंट्रोल में नहीं था। अब जहाज तेजी से उसी आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा था जिससे टकराकर टाइटैनिक फर्स्ट डूबा था। ये देखते हुए कैप्टन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो फौरन किसी तरह इस जहाज को रिवर्स करने को कहती हैं, लेकिन कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं था। इतने में यहाँ पे एक आदमी आकर कैप्टन को इंजन रूम की तरफ लेकर जाता है जहाँ पे पूरा इंजन काफी प्रेशर में था। इस जगह आकर तो कैप्टन और भी ज्यादा पैनिक हो गई। यहाँ पर जब उसने इंजीनियर की लाश देखी तो अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उसने रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। सिग्नल सारे टूट गए थे। इंजन के ऊपर प्रेशर भी काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पार्किंग भी शुरू हो गई थी। ये देखकर वो दूसरा आदमी समझ गया कि अब ये इंजन ब्लास्ट होने वाला है। कैप्टन जो यहाँ से जा नहीं रही थी वो जबरदस्ती कैप्टन को खींचते हुए यहाँ से बाहर ले गया और इनके यहाँ से जाते ही इस इंजन के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। इतना बड़ा ब्लास्ट कि ये पूरी शिप हिल गई। बॉल रूम में डांस करते हुए सभी गेस्ट भी घबरा गए, लेकिन तभी कैप्टन ने उनको काम रखने के लिए अनाउंसमेंट की कि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर हर चीज इससे उलट थी। पूरा क्रू घबराया हुआ था क्योंकि तेजी से अब ये जहाज उसी आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा था और ये लोग उसे रोक भी नहीं पा रहे थे। यहाँ पर हम एक अमीर लेडी को देखते हैं जिसने एक बहुत ही बेशकीमती नेकलेस पहना हुआ था। एक औरत उसके पास आकर उसके नेकलेस की तारीफ करती है। वो औरत शुक्रिया करने के बाद हैरान होकर उससे पूछती है, आप कौन? उसके ये पूछते ही उसी का नेकलेस उसी के गले में किसी फांसी के फंदे की तरह उसका दम घोटकर उसकी जान ले लेता है। और हमें मालूम होता है कि तारीफ करने वाली कोई औरत नहीं थी बल्कि एक सोल थी। इस टाइटैनिक में उन सभी लोगों की सोल इस टाइम आ चुकी थी जो टाइटैनिक फर्स्ट में मरे थे और जिनकी चीजों को उस टाइटैनिक से निकाल कर इसमें ला कर रखा गया था। ये जहाज अब किसी भी लम्हे डूब सकता था। कैप्टन को ये बात कहीं ना कहीं पता चल चुकी थी, इसीलिए वो फौरन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं और इस मर्तबा किस्मत से उनका कांटेक्ट हो भी जाता है। वो इस जहाज की सिचुएशन उन्हें बताती हैं
और इमरजेंसी के लिए किसी टग बोट को यहाँ भेजने को कहती हैं। लेकिन एक बुरी खबर उन्हें ये पता चलती है कि जो सबसे करीब भी टग बोट थी वो भी उनसे 2 घंटे के फासले पर थी। उसे भी यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लग जाते और उससे पहले ही ये लोग तकरीबन मारे जाते। अभी कैप्टन इन सारी टेंशन में थी कि यहाँ पर एक लड़की आ गई। ये वही लड़की थी जो मिया और जैक्सन के सारे व्लॉग्स देखती थी। उसने रोज से कहा, मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसने एक वीडियो खोलकर दिखाया कि मिया का मर्डर भी एक भूत ने किया था जो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था और उसके मुताबिक ये पूरी शिप भी अब भूतों के कंट्रोल में आ चुकी थी। लेकिन रोज तो इन सारी चीजों को मानती ही नहीं थी। यहाँ दूसरी तरफ मैनेजर को जिस कमरे में रखा गया था वहां पर भी उसके सामने एक भूत आ जाता है, जिसे देखकर मैनेजर बुरी तरह डर गया। वो उससे बचने के लिए जैसे ही पीछे हुआ तो भूत ने उसके हाथों को बेड से बांध दिया और उसके ऊपर अपनी ठंडी सांस से छोड़ने लगा। मैनेजर ने उससे अपनी जान की भीख मांगी तो उस भूत ने मैनेजर के हाथ खोल दिए। अब यहाँ पर जैसे ही कैप्टन का गार्ड उस लड़की को लेकर आया जो लड़की कैप्टन को भूत वाली बातें बता रही थी, उसे मैनेजर के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आई। उसने देखा कि मैनेजर के कमरे में पानी भर रहा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा अजीब हो रही थी। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। अब ये गार्ड मैनेजर को लेकर कैप्टन के पास आया और मैनेजर ने कैप्टन को बताया कि हमें फौरन से पहले अपनी बोट को न्यूयॉर्क वापस ले जाना चाहिए क्योंकि इस पूरी शिप के ऊपर पुराने टाइटैनिक के भूत आ चुके हैं जिन्हें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे भी मारने ही वाले थे। अब इतने में ही कैप्टन को एक और बुरी खबर मिल गई कि उनका सिक्योरिटी हेड हेक्टर कहीं नहीं मिल रहा। कैप्टन का दिमाग अब उलझने लगा था। उसने सबसे पहले तो मैनेजर को वापस उसी के कमरे में बंद करने को कहा क्योंकि उसे मैनेजर की बातों पे यकीन नहीं था और उसे लग रहा था कि मैनेजर पागल हो चुका है। उसके बाद वो हेक्टर को ढूंढने के लिए निकल गई। इधर जब कैप्टन का गार्ड मैनेजर को उसके रूम में ले जा रहा था तभी इन्हें वो लड़की देख गई जिसने पहले मैनेजर को धमकी दी थी कि तुम पुराने टाइटैनिक में से पुराने लोगों की चीजें बाहर निकाल कर लाए हो और अब तुम्हें श्राप होगा। वो यही बातें गार्ड को बताता है और उनसे कहता है जरूर इस सब के पीछे इसी लड़की का कोई हाथ है। लड़की हंसते हुए इनके करीब आई और बोली, मैं जानती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर मैं बता भी दूं तो कोई मेरे पे यकीन करेगा ही नहीं। देखो, सारी गलती इस आदमी की है। इसी ने समुंदर में हजारों फीट नीचे जाकर पुराने टाइटैनिक से मरे हुए लोगों की चीजें बाहर निकाली हैं। बस वही लोग अपनी चीजें यहाँ से वापस लेने के लिए आए हैं और इसी वजह से अब इस शिप पर कर्स आ चुका है, यानी श्राप आ चुका है और इस जहाज में सफर करने वाला अब कोई भी इंसान नहीं जिंदा बचेगा। गार्ड ने इस लड़की की ऊटपटांग बातें सुनने के बाद सबसे पहले इस लड़की को एक अजीब से कमरे में बंद किया जहाँ पर वो खुशी खुशी बंद हो गई। लेकिन वो मुसलसल यही कह रही थी कि मैं जानती हूँ सब मर जाएंगे। उसके ये कहते ही यहाँ पर इस लड़की के ग्रैंडफादर यानी टाइटैनिक के पिछले कैप्टन भी आ गए, जिसे देखकर अब यह आदमी भी घबरा गया था। उसे ये इस लड़की की कोई चाल लग रही थी। जैसे जैसे वो कैप्टन इसके करीब आया उस कैप्टन को अपने से दूर रखने के लिए इस आदमी ने गोली चला दी, लेकिन गोली कैप्टन के भूत से आर पार होते हुए उसी के दोस्त को लग गई और अचानक से इस पूरे टाइटैनिक की लाइट भी चली गई। इतने में ही अब इस भूत ने अपनी थोड़ी सी ताकतें इस लड़की को दे दी। ये देखते हुए वो दूसरा आदमी घबरा गया और ये लड़की बड़ी ही आसानी से इस लॉक हुए रूम से निकल गई। दूसरी तरफ कंट्रोल डेक के अंदर लाइट जाने के बाद कैप्टन को वहां पर एक अजीब चीज दिखाई दी। ये एक भूत था। कैप्टन ने जब सबको लाइट ऑन करके वहां पे दिखाने को कहा तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया और ऐसे कैप्टन को लगा जो उसने देखा शायद वो उसका वहम था। इस सब के बाद अब वो लड़की भी कंट्रोल डेक के अंदर आ गई जिसे उसके कैप्टन दादा ने पावर्स दी थी। पावर्स लेते ही वो यहाँ पर सारा कंट्रोल संभाल लेती है और शिप को लेकर उसी आइसबर्ग की तरफ बढ़ जाती है जहाँ से टकराकर पुराना टाइटैनिक डूबा था। अब कैप्टन ये देखकर हैरान थी कि इस लड़की के यहाँ आते ही ये सारे सिस्टम दोबारा चलने लगे। उसने इस लड़की से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो, प्लीज इस सब को रोक दो। देखो इस तरह सारे लोग मर जाएंगे। देखो प्लीज, शिप डूब जाएगी, तुम भी तो मर जाओगी। तब लड़की ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर मैनेजर भी आ गया। वो घबराया हुआ था। उसने कैप्टन से कहा, देखिए मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम पुराने टाइटैनिक की लाई हुई सारी चीजें इस शिप से गिरा दे तो यहाँ का कर्ज टूट जाएगा। इस मर्तबा भी कैप्टन ने उसकी बात नहीं मानी। तो फिर क्या था, लड़की ने तेजी से शिप को उस आइसबर्ग से टकरवा दिया जिससे ये शिप तेजी से डूबने लगी। लोग पैनिक हो चुके थे। पानी आबादी शिप के अंदर भर चुका था।
अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक लालची आदमी फिर भी यहाँ से एक कीमती चीज चुरा लेता है जो पुराने टाइटैनिक वालों की थी। ये देखते हुए यहाँ मिया का भूत उसी की गन से उसे शूट करके मार देती है। अब मिया के मारने के बाद ये आदमी भी भूत बन चुका था। पीछे से उसकी कोवर्कर उसे आवाज दे रही थी कि जल्दी यहाँ से चलो। वो उसे पीछे मुड़कर देखता है और एक लाइफ बोट उसके ऊपर गिराकर उसे भी मार देता है। यहाँ दिखाया गया कि कैप्टन रोज अब सारी लाइफ बोट्स को पानी में उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो ऐसा करने लगी तो पुराने टाइटैनिक जहाज की तरह इन बोट्स की रस्सियां टूट गईं और सभी लोग पानी में डूबकर मारे गए। वो आखिरी वक्त तक इस जहाज के साथ लड़ती रही और जब जहाज पूरी तरह पानी में डूब गया तो तब हमें मैनेजर को दिखाया गया जो एक उल्टी हुई लाइफ बोट पे लेटा हुआ था। उसने अपने करीब कुछ आवाजें सुनी और देखा कि कैप्टन तैरते हुए उसकी बोट तक आ रही थी। उसने कैप्टन की मदद की और कैप्टन को निकाल कर अपनी बोट में बिठा लिया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कैप्टन से कहा, देखो गलती मेरी थी, पुराने जहाज से चीजें मैंने चुराई और मुझे छोड़कर भूतों ने सबको मार दिया। कैप्टन अब उसकी बातें समझ पा रही थी। इस टाइम वो उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। काफी देर तक जब ये लड़का कोई जवाब नहीं देता तो पीछे मुड़कर कैप्टन ने देखा कि वो अब मर चुका था। कुछ ही लम्हों बाद वो एक भूत बन के जिंदा हुआ और उसने रोज को भी मार दिया और ऐसे इस टाइटैनिक के सारे लोग मर गए और कहानी बस यहीं खत्म हो गई।